दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट कर चुके हैं पहली क्लास में, जो एकीकरण की में, और प्रथम चरण पढ़ चुके थे। द्वितीय और तृतीय चरण भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अपन आज बात करेंगे चतुर्थ और पंचम चरण की, या चौथे और पांचवें चरण की बात करेंगे अपन। लगभग लगभग सभी रियासतें एक जगह हो चुकी है, यानी वो चार जो रियासतें जो मत्स्य संघ वाली वो अलग थी, वो प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में और जो बची हुई रियासतें थी उनको भी एक कर लिया गया था। तृतीय चरण में मेवाड़ को एक कर लिया गया था। ठीक है, मत्स्य संघ था पहला चरण। दूसरा चरण था राजस्थान संघ। तीसरा चरण जो संयुक्त राजस्थान अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आज चौथा चरण पढ़ेंगे अपन, वृहत राजस्थान। ठीक है, चौथे चरण का नाम था वृहत राजस्थान। देखिए, इससे पहले थोड़ा अपन अगर रिवीजन की बात करें तो पिछली क्लास में अपन द्वितीय और तृतीय चरण पढ़े थे। द्वितीय चरण का जो नाम था राजस्थान संघ था। इसमें अपन बात की थी जो 9 रियासतों का विलय किया गया था। जैसे 3 तो जो हाड़ौती क्षेत्र वाली थी, 12 को छोड़ के, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, 3 जो वागड़ वाली थी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, एक टोंक रियासत थी। ठीक है, कुशलगढ़ जो ठिकाना था, और किशनगढ़ और शाहपुरा, इन रियासतों का द्वितीय चरण में विलय कर दिया गया था। देखिए, कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, शाहपुरा के जो गोकुल लाल असावा थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर जो बहादुर सिंह जो बूंदी वाले थे उनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, और जो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को। अपन यहाँ तक बात कर लिए थे। ठीक है, द्वितीय चरण का जो उद्घाटन करते हैं एन वी गौड़गिल करते हैं, कोटा में करते हैं। कोटा को राजधानी बनाया जाता है। 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया जाता है एन वी गौड़गिल द्वारा। इसके बाद में तृतीय चरण की बात की थी अपन। तृतीय चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में देखिए मेवाड़ को मिलाया गया था, मेवाड़ का विलय किया गया था। राजस्थान संघ और मेवाड़ को मिला के संयुक्त राजस्थान बनाया गया था। ठीक है, देख फिर इसमें मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, कोटा के जो महाराव भीम सिंह थे उनको जो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख 2 लोगों को बनाया गया था, 2 राजाओं को बनाया गया था, बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को। ठीक है, देखिए अपन बात कर रहे थे कोटा को राजधानी बनाए जाने के लिए विवाद हुआ था, लेकिन फिर कोटा के लिए एक स्पेशल शर्त रखी गई थी, भाई विधानसभा का जो सत्र एक कोटा में होगा, और कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को होता है, यानी प्रथम जो चरण है, यानी मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, जिससे जस्ट 1 महीने बाद। ठीक है, 18 अप्रैल 1948 को होता है। देखिए, जो तृतीय चरण का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था उदयपुर में। उदयपुर को राजधानी बनाई गई थी। महाराणा भूपाल सिंह जो राज प्रमुख बने थे इसके। ठीक है, तो अपन यहाँ तक बात कर लिए थे पिछली क्लास में। प्रीवी पर्स की भी बात किए थे कुछ। 10 लाख रुपए जो महाराणा भूपाल सिंह को औपचारिक प्रीवी पर्स दिया गया था। 5 लाख रुपए राज प्रमुख का वेतन के तौर पर दिया गया था, और 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान दिया गया था। ठीक है, तृतीय चरण में प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया जाता है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यही थे। अब आज बात करेंगे चतुर्थ चरण की, इसका नाम था वृहत राजस्थान। देखिए, वृहत राजस्थान की अपन बात करें तो इसमें किसको मिलाया गया था। देखिए, जो संयुक्त राजस्थान था और जो ये बड़ी रियासतें थी, इनको मिला के वृहत राजस्थान बनाया गया था। ठीक है,
जो बड़ी रियासत है कौन कौन सी आपको मैं बता दिया, जयपुर, जोधपुर। देखिए मेवाड़ का पहले यानी हो चुका है विलय तृतीय चरण में। फिर बची कौन सी बड़ी रियासतें जो 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ आय की जो शर्त कर रही है, तो जयपुर, जोधपुर यानी कि मारवाड़, बीकानेर और, ठीक है, तो जोधपुर के साथ जैसलमेर भी थी भाई। ठीक है, ठीक है, इनको मिला के ये चतुर्थ चरण बना था, यानी वृहद राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और ये चारों ये रियासतें थी, इनको मिला के वृहद राजस्थान बनाया गया था। देखिए एक बात तो पहले बता देता हूँ आपको, राम मनोहर लोहिया का नाम आपने सुना होगा। राम मनोहर लोहिया के साथ जयप्रकाश नारायण भी थे। ठीक है, ठीक है, इन दोनों लोगों ने प्लानिंग की। इनको लग गया था कि भाई जो ये बॉर्डर पे जो रियासतें हैं ये कभी भी पाकिस्तान में जा सकती है या कभी भी पाकिस्तान में मिल सकती है। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं कि भाई इन रियासतों का जल्दी विलय कर लो, नहीं तो देर हो जाएगी और ये पाकिस्तान में जा सकती है, पाकिस्तान से लालच मिल सकते हैं इनको। देखिए राम मनोहर लोहिया ने तो आंदोलन समिति भी बनाई थी। ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी राजस्थान आंदोलन समिति। तो इनके साथ वैसे जयप्रकाश नारायण भी रहते हैं। मुख्यतः राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था, ये थोड़ा ध्यान रखना। और इस समिति के द्वारा या राम मनोहर लोहिया ने जो शेष जो रियासतें बच गई थी जिनका विलय नहीं हो गया, जिनका विलय नहीं हो गया था, उन रियासतों के विलय की मांग उठाई थी राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति के द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए जयपुर के राजा थे सवाई मान सिंह जी थे, जोधपुर के राजा थे हनुमंत सिंह, ठीक है, बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह थे और जैसलमेर के रघुनाथ सिंह थे। ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए जो वृहद राजस्थान का जो विलय किया गया था या वृहद राजस्थान बनाया गया था इन रियासतों को मिला के, संयुक्त राजस्थान और इन रियासतों को मिला के, ये 30 मार्च 1949 को किया जाता है। यानी उद्घाटन। देखिए मैं एक तिथि और बताता हूं मैं आपको इसकी, 30 मार्च 1949 था। देखिए अपना जो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो नया वर्ष आता है या नव वर्ष आता है, न्यू ईयर आता है, देखिए वो आता है चैत्र शुक्ल, ठीक है, चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006, 30 मार्च को था चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए इसके बाद में अपन बात करें आगे। एक सेकंड में पानी पीऊं थोड़ा। जी
उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग देखे जाए तो चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006 को किया गया था। ठीक है, उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था 30 मार्च 1949 को। देखिए इसमें अब बात आती है कि राज प्रमुख किसे बनाया जाए। तो राज प्रमुख भाई जयपुर को मिलाया जा रहा था, बड़ी रियासत थी भाई जयपुर भी, 10 लाख की जनसंख्या को भी जो शर्त को पूरी कर रही थी, 1 करोड़ आय वाली शर्त को, यानी उस 1 करोड़ आय वाली जो शर्त थी उसको पूरी कर रही थी। तो जयपुर वालों से पहले ही बात कर चुके जो पटेल जी, ठीक है, कि आपको विलय करना है और आपको राज प्रमुख बना दिया जाएगा और राजधानी भी जयपुर को बना दी जाएगी। ठीक है, तो राज प्रमुख बनाए जाते हैं सवाई मानसिंह दीत्ते। अब देखिए इसमें एक विवाद होता है कि राज प्रमुख बना रहे जयपुर वालों को या सवाई मानसिंह दीत्ते को, तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह क्या करें, वो पहले राज प्रमुख थे तृतीय चरण में। तो वो कहे कि भाई हमारा तो गौरवशाली इतिहास रहा है, राणा कुंभा, राणा सांगा, प्रताप जी, इनके इतिहास को ऐसे ही थोड़ी मान रहे हो। जयपुर वाले तो हमसे छोटे थे, जयपुर वाले तो मुगलों की अधीनता में रहते थे, शुरुआत में ही स्टार्टिंग में ही मुगलों की अधीनता स्वीकार तक कर ली थी इन्होंने। हमारा तो गौरवशाली इतिहास है, हम ऐसे नहीं रह सकते और राज प्रमुख तो मैं ही बनूं। जिद कर लिए जो महाराणा भूपाल सिंह, जिद कर लिए, अड़ गए बात पे, अपनी पे आ गए। तो उनको खुश रखने के लिए या संतुष्ट करने के लिए एक और नया पद बनाया गया था इस चरण में, चतुर्थ चरण में, चौथे चरण में, महाराज प्रमुख का। ठीक है, देखिए इनको कहा गया कि आप राज प्रमुख से भी बड़े हो। ठीक है, हालांकि भाई कहने का एक प्रकार से शक्तियां सवाई मानसिंह दीत्ते के पास थी या राज प्रमुख के पास थी, महाराज प्रमुख कहने का एक बड़ा पद बना दिया गया। ठीक है, तो महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया गया। ठीक है, नया पद सर्जित किया गया था चौथे चरण में, थोड़ा ध्यान रख लेना इसका। लेकिन इसके बाद में अपन बात करते हैं वरिष्ठ, फिर इसमें वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख, इनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों जो पद थे, इन पे दो दो बंदों को बैठाया गया था। ठीक है, ठीक है, तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख के पद पर दो बंदों को बैठाया गया, भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर को। भाई कोटा वाले भीम सिंह कहे कि मैं, मुझे क्या पद मिलेगा, तो भीम सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। और बेचारे जोधपुर वाले हनुमंत सिंह, भाई मुझे, ठीक है, तो इनको भी वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। देखिए कनिष्ठ उपराज प्रमुख का मैं नाम बता देता हूँ। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इतने डीप में जाके शायद क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। एक तो राज प्रमुख ध्यान रखना चौथे चरण का, फिर महाराज प्रमुख का पद नया सर्जित किया गया था, इसमें तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। वरिष्ठ उपराज प्रमुख जोधपुर वालों को और कोटा वालों को बनाया गया था। ठीक है, कोटा भीम सिंह, जोधपुर से हनुमंत सिंह को। ठीक है, जो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था, जो डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को और बूंदी के बहादुर सिंह को बनाया गया था। ठीक है, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। ठीक है, बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए अब बात प्रधानमंत्री की आती है। प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट पद है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और इनके समय में थोड़ा विवाद भी हुआ था, तो ये नाम थोड़ा ध्यान रख लेना।
प्रधानमंत्री बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री। देखिए मैं इनका जो शास्त्री जी की बात बता रहा हूँ। सवाई मानसिंह दीत्ते इस समय राज प्रमुख थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सवाई मानसिंह दीत्ते से कहते हैं कि भाई आप ही बताओ यार सवाई मानसिंह जी, आप ज्यादा जानते हो जयपुर के बारे में, यहाँ के बारे में, कि प्रधानमंत्री कौन किसे बनाया जाए। तो मानसिंह दीत्ते को लग रहा था कि भाई इनके तो माइंड में यही चल रहा था हीरालाल जी को बनाया जाए। अब हीरालाल जी को क्यों बनाया जाए, देखिए अपन प्रजामंडल पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था एक बात कि हीरालाल शास्त्री उस समय भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने की बात कहे थे और जयपुर वालों के साथ थे, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री और मानसिंह दोनों में थोड़ी घनिष्ठता थी और उस समय हीरालाल शास्त्री जो मानसिंह के काम आए होंगे, तो फिर इस प्रकार से मानसिंह हीरालाल शास्त्री के लिए कहते हैं वह मेरी नज़र में हीरालाल शास्त्री बेस्ट रहेंगे प्रधानमंत्री के पद पे। देखिए हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन दो बड़े लोग थे, दो बड़े नेता थे। एक तो माणिक्यलाल वर्मा जो तीसरे चरण में प्रधानमंत्री थे, तो वो कहे कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या ढोल थोड़ी ना बजाऊंगा यहाँ पे, मुझे प्रधानमंत्री पद से हटा के भाई इनको बना दिए हो। एक तो माणिक्यलाल वर्मा नाराज हो जाते हैं और एक जो मारवाड़ से जो एक बड़े नेता थे जयनारायण व्यास, ठीक है। तो जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा नाराज होते हैं, कुछ यहाँ पे विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं वहां पर, वो मीटिंग से भाग जाते हैं, उठ के निकल जाते हैं माणिक्यलाल वर्मा और जयनारायण व्यास, ठीक है। यानी उनकी तरफ से तो बहिष्कारित है एक प्रकार से कि हम तो नहीं इस बात से संतुष्ट है नहीं हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाए जाने से। भाई पहली बात तो माणिक्यलाल वर्मा पहले प्रधानमंत्री थे, उनको कुछ बड़ा पद नहीं दिया जा रहा था और बड़े नेता थे जोधपुर से जयनारायण व्यास जी, उनको भी कोई बड़ा पद नहीं दिया जा रहा था। तो इस प्रकार से इनकी नाराजगी भी एक जाहिर सी डिबेट, ठीक है। तो इनकी नाराजगी सामने आती है हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास की, सॉरी माणिक्यलाल वर्मा और जयनारायण व्यास की। देखिए अब बात करते हैं आगे राजधानी, ठीक है। राजधानी जयपुर को बनाया जाता है, ठीक है। पहले बात कर चुके थे सवाई मानसिंह दीत्ते से सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजधानी आपको बना यानी जयपुर को बना देंगे, तो राजधानी जयपुर को बनाया जाता है। लेकिन राजधानी को लेकर विवाद होता है जयपुर और जोधपुर में, ठीक है। जयपुर और जोधपुर में विवाद होता है राजधानी को लेकर। तो इसके लिए देखिए एक कमेटी बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है, BR समिति, ठीक है। BR पटेल समिति बनाई जाती है। देखिए ये इसके अध्यक्ष बनते हैं BR पटेल, खुद अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। इस समिति के BR पटेल समिति के अध्यक्ष रहते हैं BR पटेल खुद। देखिए इसमें कुछ जो सदस्य लिए गए थे, एक तो सदस्य थे TC पुरी, ठीक है, और एक थे SP सिन्हा। ठीक है, TC पुरी और SP सिन्हा BR पटेल समिति के सदस्य थे और BR पटेल इसके अध्यक्ष थे इस समिति के। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। देखिए जो ये समिति कुछ रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है। BR पटेल समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और इस समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग भाई जयपुर को राजधानी बनाया गया था, ठीक है। इस समय BR पटेल समिति के निर्णय पर या इसकी रिपोर्ट के आधार पर, BR पटेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था और जोधपुर को हाई कोर्ट दिया गया था, उच्च न्यायालय, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जोधपुर को हाई कोर्ट दिया गया था और जयपुर को राजधानी बनाया गया था। देखिए अब और भी जो डिस्ट्रिक्ट थे या और भी जो रियासतें थी उनको भाई क्या मिलता है विलय के द्वारा, इस समिति के आधार पे और जो रियासतें इसमें मिलाई गई थी उनको भी दिया गया था भाई, आप अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए थे। जैसे बीकानेर को शिक्षा विभाग दे दिया गया था, ठीक है, बीकानेर को शिक्षा विभाग दे दिया गया था।
देखिए, जोधपुर को हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय दे दिया गया था कि भाई आप पूरे राजस्थान का न्याय करोगे, और आपको उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट दिया जाता है। बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया जाता है, भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट आप रखो आपके पास। उदयपुर साइड जो खाने थी, तो खान विभाग या खनिज विभाग उदयपुर को दे दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, उदयपुर को खनिज विभाग दे दिया गया था। देखिए, कोटा को वन एवं सहकारी विभाग दे दिया गया था, यहाँ पे लिख देता हूँ। जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया था, बीकानेर को शिक्षा विभाग दे दिया गया था, उदयपुर को खनिज विभाग दे दिया गया था, कोटा को वन एवं सहकारी विभाग दे दिया गया था। ठीक है, और भरतपुर को कृषि विभाग दे दिया गया था। ये थोड़ा ध्यान रखिए, इधर लिख लेना भाई, जगह मिले जहां पर आपको जगह दिखाई दे, यहाँ पे लिख देता हूँ। भाई नहीं दिख रहा हो तो आप लिख लेना, भरतपुर को कृषि विभाग दे दिया गया था। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये इन जो विभाग होगा या डिपार्टमेंट्स का वितरण किया जाता है। ठीक है, जयपुर को राजधानी, जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया था, भरतपुर को कृषि विभाग दे दिया गया था, बीकानेर को शिक्षा विभाग दे दिया गया था। ठीक है, कोटा को वन एवं सहकारी विभाग दे दिया गया था। देखिए, फिर अब बात आती है जो बड़े बड़े विभागों का वितरण कर दिया गया था। हीरालाल शास्त्री यहाँ पे प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। ठीक है, हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में फिर और भी कुछ लोगों को जगह दी गई थी, जैसे सिद्धराज दड्डा थे, ये जयपुर से थे। ठीक है, सिद्धराज दड्डा आप नाम लिख सकते हो, सिद्धराज दड्डा जयपुर से थे। प्रेम नारायण माथुर भी एक जो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, और भूरेलाल भैया जो, ठीक है, देखिए प्रेम नारायण माथुर और भूरेलाल भैया उदयपुर से थे। ठीक है, सिद्धराज डड्डा जयपुर से, प्रेम नारायण माथुर और भूरेलाल भैया थे उदयपुर से थे। लेकिन मूलचंद बापना और नरसिंह कच्छावा भी हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। ठीक है, मूलचंद बापना और नरसिंह कच्छावा। देखिए हनुमंत सिंह जो जोधपुर वाले थे, ये भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। ठीक है, इधर अपन बात भी कर लिया, हनुमंत सिंह जोधपुर जो वरिष्ठ उपराजधानी बनाए गए थे यहाँ पे। ठीक, देखिए तो यहाँ का जो अपन इतनी बात कर चुके हैं, तो अब आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से जो प्रीविपर्स भी दिया जाता है इनको। ठीक है, देखिए जो ये चतुर्थ चरण था, इसमें लावाठी खाने को भी मिला लिया गया था। ठीक है, लावाठी खाने को भी चतुर्थ चरण में मिला लिया गया था, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो देखिए अब लगभग लगभग सभी रियासतें मिला ली जाती है इसमें, इस चरण में। एक सिरोही रियासत बसती है, रोटी खाने में मिल जाते हैं कंप्लीटली। नीमराड़ा को पहले मिला लिया जाता है प्रथम चरण में, और अपन कुशलगढ़ की बात कर लिए तो दूसरे चरण में कुशलगढ़ को मिला लिया जाता है। लावा चौथे चरण में मिला लिया जाता है, और रियासतें सभी का विलय कर लिया जाता है, एक सिरोही बसती है। ठीक है, देखिए इसका जो उद्घाटन किया गया था 30 मार्च को, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे लिख दिया हूँ, लगभग लगभग सभी रियासतें और सभी ठिकानों का विलय कर लिया गया था। तो 30 मार्च इंपॉर्टेंट डेट हो गई, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। देखिए अब बात करते हैं पंचम चरण की या पांचवें चरण की। 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं अपने। ठीक है, देखिए पांचवें चरण में ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई ज्यादा फैक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है, पांचवें चरण में मत्स्य संघ का विलय कर लिया गया था पांचवें चरण में। देखिए जल्दी से अपन अगर रिपीट करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं भाई। चतुर्चरण का व्रत राजस्थान नाम दिया गया था, संयुक्त राजस्थान और जो रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को मिला के ये व्रत राजस्थान बनाया गया था। उद्घाटन 30 मार्च 1949 को या चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006 को सरदार वल्लभ भाई पटेल
यानी उदयपुर में करते हैं, ठीक है। राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया जाता है, एक नया पद सृजित किया जाता है महाराज प्रमुख का, जो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को बनाया जाता है महाराज प्रमुख। तो देखिए वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए जाते हैं, जो भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर वालों को बनाया जाता है। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को बनाया जाता है। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है, ठीक है। राजधानी जयपुर को बनाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इतने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और इधर अपन बात किए थे जो भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया था, ठीक है। बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया था, और जो कोटा को वन्य एवं सहकारी विभाग दिया गया था, और उदयपुर को खनिज विभाग दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बात किए थे, जो विभाग भी वितरित किए गए थे। तो देखिए इनके जो प्रीविपर्स की बात करते हैं, तो प्रीविपर्स भी दिया गया था भाई, ये बात मैं भूल गया था, मैं आपको बता दूं। तो देखिए जयपुर वाले जो मानसिंह थे, इनको 18 लाख रुपए प्रीविपर्स दिया गया था, ठीक है। उधर पहले बात कर चुके अपन, जो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को 20 लाख रुपए दे दिया गया था पहले। तो सवाई मानसिंह द्वितीय को 18 लाख रुपए दिया गया था। देखिए जोधपुर के जो हनुमंत सिंह थे, उनको 17.5 लाख रुपए दिए गए थे प्रीविपर्स के तौर पर, 17,50,000 रुपए। देखिए बीकानेर वाले जो बीकानेर के शार्दुल सिंह थे, उनको 17 लाख रुपए दिया गया था। और जैसलमेर के जो रघुनाथ सिंह थे, ठीक है, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह थे, उनको 1,80,000 रुपए प्रीविपर्स के तौर पर दिया गया था। जैसलमेर वाले वैसे भी भाई छोटी थी, एक क्षेत्रफल के हिसाब से तो थोड़ी बड़ी रियासत, ज़्यादा बड़ी रियासत थी, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग वो छोटी रियासत थी। हालांकि उनका जो अस्तित्व वैसे भी जोधपुर पे टिका हुआ था। तो उनको 1,80,000 रुपये दिया गया था प्रीविपर्स। देखिए कुछ जगह या एनसीईआरटी की बुक्स में अपने को 2,80,000 रुपये मिलते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। देखिए अब 5वें चरण की बात करें आगे, तो 5वें चरण में मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था। देखिए इसका नाम रखा गया था संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। ठीक है, इसका नाम रखा गया था 5वें चरण का, 5वां चरण संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। देखिए इसमें मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान को मिलाया गया था, ठीक है, मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान को। देखिए अब बात करूंगा मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ में 4 जो रियासतें थी, अलवर, भरतपुर और करौली, धौलपुर। देखिए जो अलवर और भरतपुर जो और करौली और धौलपुर थे, तो अलवर करौली जो शुरुआत में राजस्थान के पक्ष में हो जाते हैं, ठीक है, विलय के पक्ष में हो जाते हैं अलवर और करौली। कि अलवर और करौली शुरुआत में ही राजस्थान में विलय के पक्ष में हो जाते हैं, तो हमारा विलय राजस्थान में कर लिया जाए, हम संतुष्ट है। देखिए भरतपुर और धौलपुर वाले थे, वो राजस्थान के विलय के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि हम उत्तर प्रदेश में मिल जाए, या उत्तर प्रदेश में हमारा विलय किया जाए, ठीक है। देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर पहले जो चौथे चरण की, तो चौथे चरण में अपन जो सवाई मानसिंह द्वितीय पढ़े थे, उनके एक प्रधानमंत्री थे, दीवान थे, वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी के माइंड में एक बात चल रही थी, पर उनका ख्याल कुछ अलग ही चल रहा था कि जो पहले जो 3 चरण बढ़ चुके हैं, वो अलग रह जाए, संयुक्त राजस्थान, ठीक है,
वो अब तक बन चुका है, जो यानी चौथे चरण से पहले जो भी स्थिति हो चुकी है विलय की, वो अलग एक देश बन जाए। और जो अभी साइड में जो बची हुई है, जो जैसे जोधपुर, बीकानेर, जो जैसलमेर रियासतें हैं, उनका एक अलग देश बना दे। और जयपुर में अलवर और करौली को मिला दे, ये एक अलग देश बन जाएगा जयपुर, ठीक है। अलवर और करौली, और इनकी जो सोच थी भी टिकटनामा चलेगी कि भरतपुर और धौलपुर को यूपी में मिला दे। लेकिन वहां पे कुछ जो बड़े नेता थे उन्होंने समझा और ऐसा नहीं किया, और आगे विलय को गति देते हैं। तो देखिए जो बाद में फिर भरतपुर और धौलपुर मुकर जाते हैं इस बात से, भाई हमारा तो विलय यूपी में किया जाए। लेकिन भरतपुर वालों को समझाने को समझ जाते हैं, और भरतपुर वाले भी मान जाते हैं राजस्थान के विलय में, या राजस्थान के विलय के लिए हाँ कर लेते हैं, भाई हमारा विलय भी राजस्थान में कर लिया जाए। लेकिन धौलपुर नहीं मानता है। देखिए धौलपुर के विलय के लिए धौलपुर वाले जो उदयवान सिंह थे उनको और समझाया जाता है, ढंग से समझाया जाता है। तो वो ऐसे तो मानते नहीं कि मैं, वो बोलते हैं मैं घर जाऊंगा, घर वालों से पूछूंगा, मंत्रियों से पूछूंगा, मैं मंत्रियों से यानी ठीक है। तो धौलपुर के विलय के लिए शंकर राव देव कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, एक प्रकार से आप धौलपुर मानो तो धौलपुर मान सकते हो, मत्स्य संघ मानो तो मत्स्य संघ मान सकते हो। मत्स्य संघ के विलय के लिए शंकर राव देव समिति बनाई जाती है। हालांकि इस समिति का जो मुख्य काम था धौलपुर की रिपोर्ट तैयार करना। भाई अलवर भरत यानी अलवर और करौली पहले तैयार हो चुके थे, भरतपुर एक बार समझाने पे खुद मान जाता है भरतपुर भी, ठीक है। धौलपुर नहीं मानता, तो धौलपुर में रिपोर्ट तैयार करती है। भाई यहाँ की जनता से पूछो और यहाँ के मंत्रियों से पूछो, इस समिति का ये काम था। तो ये समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। और देखिए इस समिति के जो सदस्य थे प्रभुदयाल थे और आर के सिद्धवा थे, और अध्यक्ष थे शंकर राव देव, ठीक है। ठीक है, शंकर राव देव समिति के अध्यक्ष थे शंकर राव देव, सदस्य थे आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल। इन्होंने रिपोर्ट तैयार की, और इस रिपोर्ट के आधार पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय, ठीक है, मत्स्य संघ का विलय संयुक्त भारत राजस्थान में कर दिया गया था, ठीक है। भाई इस जो शंकर राव देव समिति थी, इस समिति की रिपोर्ट के आधार पे 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था, ठीक है। इधर भरत राजस्थान में मिल जाता है मत्स्य संघ या धौलपुर। भाई पहले मैं आपको बता चुका, दोनों जो अलवर करौली तैयार हो गए थे, भरतपुर भी मान जाता है और धौलपुर थोड़ा नहीं मान रहा था, आनाकानी कर रहा था। तो शंकर राव देव समिति जो रिपोर्ट तैयार करती है, और इस सब जो समिति की सिफारिशों के आधार पे मत्स्य संघ का विलय कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अपने सामने 5वें चरण के, जो इस समिति के सदस्य, ये थोड़े ध्यान रख लेना। देखिए शोभाराम कुमावत की बात करते हैं। भाई शोभाराम कुमावत पहले मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। तो शोभाराम कुमावत का एक, मैं क्या करूँगा, मेरा क्या अस्तित्व रहेगा, आप विलय कर लियो, मैं प्रधानमंत्री था, अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री आप बना रहे नहीं हो। तो शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री की जो मंत्रिमंडल में मिला लिया गया था, या शामिल कर लिया गया था, ठीक है। शोभाराम कुमावत जो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, उनको हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। तो ये अपने 5वें चरण तक अपन कंप्लीट कर लिए हैं। 5 चरण हो चुके हैं एकीकरण के, अब 6वां और 7वां चरण है। तो ज़्यादा अब शायद अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा एकीकरण अपना, या 2 क्लास में अपना एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आज अपन 4था और 5वां चरण कंप्लीट किए। इससे पहले पिछली क्लास में 2रा और 3रा चरण कंप्लीट किए थे, और जो पहली क्लास थी अपने एकीकरण की, उसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन और जो प्रथम चरण था उसकी चर्चा की थी, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।